आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने ईमेल में रख ले, सिर्फ एक ईमेल में रख ले और ये सॉफ्टवेयर अपने पास रख ले। वो जहाँ बैठे हो समझ ले उसका ऑफिस उसके पास, आप नाम पता लिख के जब आप फाइनल कर देंगे ना सॉफ्टवेयर को, तो वो फिर आपको क्या देगा कि हम सर्च रिपोर्ट एक होती है EM55। आप जब वेबसाइट में मेन पेज पे जाएंगे ना, होम पेज पे जाएंगे, इसमें मैंने ये वीडियोस के जरिए बताया कि हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। ये 70 साल की पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, दुरुस्त है। अब जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो उसको देखे कि वो क्यों छोड़ रहा है। ठीक है सर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कंपनियां जो छोड़ के गई हैं कि ह्यूज रेट ऑफ टैक्स। एक बंदे ने सेल्स टैक्स लिया, मैंने आपसे सेल्स टैक्स लिया, आपका कोई मसला बन गया, आपने जब वो आपने पकड़े जाना तो मैंने भी पकड़े जाना। एक नोटिस उसको करना है तो सब फंसते जाते हैं। सर, एक केस हमारा एक गया था, मेरे मुझे क्लाइंट को नोटिस आया था, मैं जब वहां पहुंचा तो 1500 बंदे फंसे हुए थे। एक नॉइस थी पीछे, 1500 बंदा बीच में पकड़ा गया। आप एक बंदे से जो ले रहे हैं 3.6%, तो जब आप इससे ऊपर चले जाए 5% पे, तो सर आप खुद सोचे कि सारे ही इतने इतने देंगे तो आपका वो रेवेन्यू कहाँ जाए। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त एक आम बिजनेसमैन जो है तो उसके ऊपर थ्रेट क्या क्या है। वो बैंक नहीं चला सकता तो भाई मेरे सारा डिजिटलाइज है, तो भाई यहाँ पे तो आप उसको करने ही नहीं दे रहे। मैं इसका तो हमें टैक्स देना भी जरूरी है। मैं देखो, अगर वो ज़कात देता है उसको अपने रब पे यकीन है, वो उसको दे रहा है, क्या आप बंदे का इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। 2.5% अल्लाह ने रेट लगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 65%। 2.5% देके दिल को सुकून भी है। कि टैक्स पेयर को क्या सुकून। आप चले जाए टैक्स ऑफिस, NOC लेना हो ना आपने, वो पाँव को हाथ लगाना पड़ता है। आपको पता है 165 की पेनल्टी क्या है? 2500 रुपए पर डे, तो एक दिन का 2500। अब किसी को पता ही नहीं है इसका। ये क्यों ला बनाएंगे? सिर्फ गला दबाने। सिस्टम को दुरुस्त करना है, सेल टैक्स को, इसको सॉफ्टवेयर को, इनको सारे को बेहतर करना है, तो क्या करेंगे? हम सारे जो है ना टैक्स सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, वो देता है, जो देता है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। कंपनियां फोरकास्टिंग करती हैं ना, उन्होंने अपना हिसाब लगाया। ये रातों रात उठते हैं, सुबह करते हैं जी ये जनाब टैक्स नैस। पहले तो आपको सबसे पहले मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, किसी से कोई फीस नहीं ले रहे। और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी। मेरा मकसद पब्लिक इंटरेस्ट और जो मेरे यंग लॉयर्स हैं, ये बेसिकली सारा काम उनके लिए किया। ये क्यों किया गया, इसकी एक रीज़न है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त ये डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर, ये मैंने 2003 में जो बॉक्स वाली जो थी रिटर्न, जी, मैंने वो भी कंप्यूटर पे बनाई है। वो सबसे मुश्किल थी क्योंकि उसके जो बॉक्स है उसको इकट्ठा करके उसको फैला के लिखना, तो टाइप करना वो बड़ा मुश्किल था। ये उस दौर से मेरा वो हुआ काम। ये फिर जब हमने इसमें देखा कि यार ये छोटी सी कागज करेंगे तो टाइप करेंगे, उस वक्त एक वो फ्लॉपी होती थी, फिर वो CD होती थी, उसमें हम किसी को दे देते। उसके लिए इतनी हेल्पफुल होती थी कि यार ये एक नई चीज थी। मैंने जो रिटर्न थी उसका सॉफ्टवेयर बनाया। ये आशिक साहब जानते हैं कि मैं 2007 से लेके 15 तक वो सॉफ्टवेयर इस वेबसाइट में मौजूद है। सिंपल हम क्या करते थे, नाम पता लिखते थे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करते थे। रिटर्न खुद बहुत बन जाती थी, चालान तक बन जाते। ये तब से मेरी कोशिश है। वो अब सारा 2007 के बाद वो सारा ऑनलाइन चला गया, फिर उस काम को हमने छोड़ दिया। फिर हम चले गए कि जो हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं एक यंग लॉयर को भी। अगर वो एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा है, आउट ऑफ स्टेशन चला गया है, उसके लिए मैं ऑफिस समझ ले कि उसके पास ऑफिस होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने ईमेल में रख ले, सिर्फ एक ईमेल में रख ले और ये सॉफ्टवेयर अपने पास रख ले। वो जहाँ बैठे हो समझ ली उसका ऑफिस उसके पास, यानी कि वो आपके मोबाइल में आपका ऑफिस पहले लैपटॉप में था, अब मोबाइल में चला। इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बड़ा काम होने वाला है, कोशिश कर रहे हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है, इस पे एसेस अपनी लेना चाहे वो उसका क्या तरीकेकार है? हमने ना ये सारा एक QR कोड में ये ले आए हैं। ये QR कोड आप सेलेक्ट करते हैं तो ये रेट मिल जाते हैं। ये एक वेबसाइट पे ले जाता है। आप वो टैक्स रेट का हमें पता करना हो तो आप कार्ड को स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट को भी पता है, वो भी कर सकते हैं। जी, tan-law.com इस पे जाते हैं तब भी हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते, इसको स्कैन करेंगे और आप जो है ना इसका डाउनलोड फोल्डर खुल जाएगा। जो मेरी वेबसाइट है उसके डाउनलोड फोल्डर में ये सारी चीजें मौजूद है। अब उस डाउनलोड फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा
आपको जी, जी, आपकी इजाजत जी, से थोड़ा हमारे explain कर नाज़रीन, दूं। जी जी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत की गई है। मेरे जो फलक शेयर सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया 3 साल लगे हैं सर इस सॉफ्टवेयर को बनाने। अब इसमें क्या है कि आप उसकी जो इंग्लिश है उसको आप शिफ्ट दबा के ए दबाते हैं, जी, जी। कम करते हैं, वो किसी की जगह पे छोटा लिखते हैं, किसी बड़ा लिखते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं करता, खुद ब खुद करेगा सब। जहाँ कैपिटल कैपिटल आएगा, की जी। जरूरत है वो खुद सिस्टम उठाएगा। जी जी आपने सिंपल डाटा एंट्री करते जाना, एक तरफ नेम लिखा हो उसके सामने नेम लिख देना है, वालिद का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, पार्टनर कितने हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है, काम क्या करते हैं, वो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेता जाएगा। एंड पे जब आप नीचे जाएंगे ना, ये सिर्फ नाम पता लिख रहे हैं आप नाम पता लिख के जब आप फाइनल कर देंगे ना सॉफ्टवेयर को, तो वो फिर आपको क्या देगा कि हम सर्च रिपोर्ट एक होती है EM55, वो हम सर्च फाइल करते हैं कि ये पहले नाम कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो वो एक सर्च रिपोर्ट भी बना देगा। लेकिन आप जब सर्च रिपोर्ट बनाएंगे उसके साथ एप्लीकेशन भी वो खुद ही बना देगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फर्म रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के फॉर्म 1, तो ये चलान फॉर्म, पार्टनरशिप डीड और उसके कवरिंग लेटर, फिर NOC बना के देगा। अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है वो बनाओ, और उसके बाद ये रेंट डेट बनानी है, लेटर हेड बनाना है, ये सारी चीजें आपने बनानी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के देगा आप सर। बना होगा और आप सिंपल उसका प्रिंट ले लें, नाम पता लिखा है और प्रिंट ले लेना आप, और ये हार्डली 10 मिनट लगते हैं। एक वकील ने, एक टैक्स प्रैक्टिशनर ने कोर्ट पहुंचना है या किसी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचना है, वो 10 मिनट में क्लाइंट बैठा है आगे, अगर आप बैठा है और आप 10 मिनट में एंट्री करें, उसे साइन करवा दें। ये तो बहुत बड़ा काम है जी, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, टैक्स जी। बार्स के लिए, टैक्स जो बार्स मेंबरान है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। जी, ये सर्विसेज से आप वो फायदा उठा सकते हैं। तो फिर इसमें कबात क्या, लोग क्यों इस पे असेस नहीं करते, क्यों नहीं आते सर इसमें यह है कि एक्सपर्ट की तो जरूरत होती है ना, जो जी। टैक्स जो आम जनरल पब्लिक को इसकी समझ नहीं आएगी, जी क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं होते। ये बेसिकली सारे यंग लॉयर के लिए जो ऐसे नए सिस्टम में आए हैं, जो पुराने हैं वो सारे जानते हैं। फिर इसके साथ साथ इसको यूज कैसे करना है, वो एक यूट्यूब चैनल भी बनाओ। आप जब वेबसाइट में मेन पेज पे जाएंगे ना, होम पेज पे जाएंगे, इसमें मैंने ये वीडियोस के जरिए बताया कि हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं, वो भी हमने बता दिया। आप ये जो फलक शेयर सॉफ्टवेयर है, ये मैंने अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया है। ये 3 साल मेहनत करके, और मैंने सोचा कि अगर किसी को फायदा होता तो वालिद साहब के लिए दुआ कर दें। तो ये सिर्फ बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वो काम किया है कि जो एक यंग लॉयर के लिए है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एक यंग लॉयर आता है, वो कहता है जी मैंने काम सीखना है, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्कैन कर लो, ये 6 वीडियो है, आप 60% काम सीख लो। बाकी जो सर 40% है उसमें हम भी सीख रहे हैं। ये 60% हाउ टू यूज दिस ये पता चल जाए, उसके बाद जो 40% है वो हम सारे जितने सीनियर लॉयर्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसी आ जाती है जो एक इंतहाई एक चेंज होती है, तो बंदा स्ट्रेंज होता है कि यार ये प्रेपोजिशन भी आ सकता है। अच्छा, इसमें टैक्स रेट आप कह रहे हैं, एक तो टैक्स रेट आप फौरी इसको स्कैन हाँ जी, करके आप चेक स्कैन कर करेंगे। सकते हैं, प्रॉपर्टी के क्या रेट है, हाँ जी। टैक्स कितना देना है, जी, बिल बिल्कुल पे कितना ऐसे। देना है, फरोख्त पे कितना देना है, पहले दूसरा गिफ्ट शीट पे क्या है, सेल टैक्स कितना देना है, मैं- इनकम टैक्स कितना देना जी, है। जी जी पहले एक सेल टैक्स के रेट्स को डिस्कस, पहले ये 1 साल के रेट्स होते सारे करते हैं, मैंने भी ये किया। और ये करने के बाद ना फिर ये हर साल एक दूसरा कार्ड आ गया, तीसरा कार्ड आ गया। अब ये जो मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है ना, उसके अंदर रेट्स भी लिखे हुए हैं, 2009 से लेके 26 तक के रेट हैं। जैसे ही बजट आता है 2027 का रेट भी इसमें आ जाएगा इसी अच्छा। क्यूआर कोड में। नईम सुल्तान साहब, आपका जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए फायदा सूदमंद है या किसी टैक्स पेयर के लिए सूदमंद है? देखिए, जब वो कैलकुलेट करता है, अपनी वैल्यूएशन करता है, कुछ चीज की बनता है, उसको रेट पता होंगे तो वो करेगा ना। तो टैक्स मैनेज कैसे होगा, वो रेट्स पे होगा, वो चीजों पे होगा, इन्फॉर्मेशन पे होगा। तो बाज़ दफा हम लॉयर से इन्फॉर्मेशन लेता है, और काफी चीजें इसमें मौजूद है। तो आपने किसी जगह पे बैठ देनी है कि जी मैंने ये आपको इतने का माल बना दूं, उसको रेट्स का नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा। जो बंदा बिल्कुल वकील ऐसे ही। फीस नहीं दे सकता, वो आपको सॉफ्टवेयर से फायदा उठा सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुल्तान साहब, आप लाहौर टैक्स बार के कितने साल रहे IT के चेयरमैन? 5-6 साल रहा हूँ। बायोमेट्रिक तो अब हो रही है, आपको तो बहुत पहले कर देना चाहिए। आपने ये जो कंप्यूटर में ये कह रहे हैं आप रिटर्न बना दी थी आपने, तो लाहौर टैक्स बार में आप क्यों नहीं कर सके? आपको मौका नहीं मिला? सर, या मौका नहीं मिला। इजाजत नहीं मिली, क्या वजूहत है? मौका ही नहीं मिला मुझे। अच्छा नईम सुल्तान साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आप टैक्स को भी जानते हैं, सेल टैक्स को भी जानते हैं, हमारे सेल टैक्स में इतने भी हम चोरी को रोकने के लिए इकदाम हुकूमत कर रही है या FBR कर रहा है, आज तक नाकाम क्यों है? जो एक तरफ आप देखें 75 ईयर से आप अपनी टैक्स प्लानिंग बना रहे हैं, उसके SROs आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, ये डिजिटल इनवॉइसिंग बन रही है, सब कुछ बन रहा है। ये जो हमने किया है, पहले उसका रिजल्ट तो देखें। पहले तो देखें, बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो इलाज कैसे होगा। आप 70 साल की जो टैक्स पॉलिसी है, हाँ जी, उसका रिजल्ट क्या है उसको देखें। अब आप देखेंगे कि कम से कम एक लंबी लिस्ट है। ये 70 साल की पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, दुरुस्त है? कोई बंदा बिजनेस छोड़ता है, अगर वो बंदा बिजनेस छोड़ रहा है तो वो मेन रीजन है, वो बंदा है, वो बता सकता है कि ये क्या है। अब जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, वो उसको देखें कि वो क्यों छोड़ रहा है। ठीक है सर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कंपनियां जो
छोड़ के गई हैं कि ह्यूज रेट ऑफ टैक्स, हमारे टैक्स जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंपनी ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल चली, टोटल थ्रेड है। यहाँ आप किसी बंदे के पास कोई नोटिस लेके आप उसके कंप्लाइंस पे चले, जो पहला सवाल वो कहता है जी मैं बिजनेस बंद कर दूंगा आपका, तो भाई उसका रिजल्ट तो ये पड़ा हुआ है। ये लंबी लिस्ट है सर, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ आशिक अली राणा साहब जो मेरे सीनियर दोस्त हैं कि उन्होंने भी एक पॉइंट रेज किया कि जी ये कुछ सिंगल डिजिट में लेके आए। देखें मैंने आपको एक काज बता दी, ह्यूज रेट जो कंपनी छोड़ के जा रही है वो आ गई। दूसरी तरफ आ जाएंगे, आपने अभी सबसे पूछा कि जी टैक्स फ्रॉड कैसे कम हो सकता है। जो सेल्स टैक्स फ्रॉड है वो सिर्फ एक सिंगल एजेंडे पे होगा, आपको लिख के दूंगा ये नहीं होगा। सेल्स टैक्स के सिस्टम को समझे, इसके लिए जो हम कह रहे हैं ना, आशिक भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूँ, हम उसको समझे। एक बंदे ने सेल्स टैक्स लिया, मैंने आपसे सेल्स टैक्स लिया, आपका कोई मसला बन गया, आपने जब आपने पकड़े जाना तो मैंने भी पकड़े जाना। आशिक अली साहब ने को मेरे साथ लेन देन किया है तो ये भी गए, अब्दुल्ला साहब है तो वो भी गए, सारे एक लाइन में। उनको बंदे चाहिए कि जिसमें एक नोटिस उसको करना है तो सब फंसते जाते हैं। सर एक केस हमारा एक गया था, मेरे मुझे क्लाइंट को नोटिस आया था, मैं जब वहां पहुंचा तो 1500 बंदे फंसे हुए थे। एक नॉइस थी पीछे, 1500 बंदा बीच में पकड़ा गया, पूरी चेन होती 1500 बंदा पकड़ा गया। अब इसमें आप बताएं कि इस सिस्टम में कोई वो वाला बंदा ये पकड़ेंगे कि जो अकेला बंदा ये पैसे दिए और निकल गए। 1 लाख की सेल अब जब करते हैं तो उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स, 18,000 रुपए पेबल निकल आया। उसमें जाहिर है वो 80,000 रुपए का माल खरीदा होगा जिसमें 10,000 प्रॉफिट मार्जिन होगा, 10,000 कॉस्ट भी होगी, वो मिला के तो 80,000 के ऊपर आपने 18% लिया तो 14,400 रुपए बना। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो 3600 रुपया निकला। 1 लाख की सेल करता है तो वो जो रजिस्टर्ड बंदे को जब सेल करेगा तो वो 3600 रुपया पे करेगा। अब मुझे ये बताएं 3600 रुपया पे हुआ 1 लाख के अगेंस्ट, तो अब उसकी परसेंटेज कितनी निकली है? 3.6%। आप एक बंदे से जो ले रहे हैं 3.6%, तो जब आप इससे ऊपर चले जाए 5% पे, तो सर आप खुद सोचे कि सारे ही इतने देंगे तो आपका वो रेवेन्यू कहाँ जाए। और दूसरा क्या होगा सर, आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त एक आम बिजनेसमैन जो है उसके ऊपर थ्रेट क्या क्या है, वो बैंक नहीं चला सकता तो भाई मेरे सारा डिजिटलाइज है, तो भाई यहाँ पे तो आप उसको करने ही नहीं दे रहे। अब देखे ना, एक सिस्टम लेके आए, सिस्टम लेके कैसे आए, मकसद सर टैक्स है, फंसाना तो नहीं है। आपका जो टोटल FBR का जो सिस्टम है ना, होल सिस्टम ऑफ द FBR रिवॉल्व अराउंड द टैक्स ऑफिस। सबसे मुश्किल का बात क्या होती है? इमिग्रेशन। किसी मुल्क को नेशनलिटी देना सबसे मुश्किल काम। टैक्स लेना आसान है, ये नेशनलिटी देना आप मुझे बताएं। नेशनलिटी देना कितना बड़ा मुश्किल काम। आप उसके ऊपर नेट पे बैठे, आप उनका इंटरव्यू करें और आप उनसे मिलेंगे भी नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो क्या ये टैक्स नहीं ले सकते? उस तरह टैक्स नहीं ले सकते यार, इसमें जाना तो कुछ नहीं है, टैक्स लेना। अब इसका कहते हैं इस सिस्टम को हर बंदा आगे डिस्कस करता है कि ये सिस्टम में लूप हॉल है, ये है। अब इसमें हल क्या है? हल सर इसमें सिंपल हल ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें, उसमें एक कैटेगरी बनाएं। ये पहले भी था, ये नया नहीं है। टर्नओवर टैक्स था, एक नॉर्मल टैक्स है जो आपका जा रहा है, ये तो जा रहा है ना आपका, जलता जाए। एक बंदा कहता है यार मैं चाहता हूं कि मैं ना इस झंझट में ना पड़ूं, विलिंग टू पे, उसे कहे यार भाई ये टर्नओवर पे दे दो, आपका जितना बैंक है उसका पॉइंट समथिंग जितना भी आप जितना भी परसेंटेज लगाना चाहते हैं। पहले वो 2% था, 2% वो देता था बैंक का, सिंपल काम था, वो आपने टैक्स दे देता था। अगर उनका कंपैरिजन करें तो इधर 25,000 बन रहा है तो उधर 1,25,000 बन रहा है। तो सर इस बंदे को तो बीच में से निकाले ना, ठीक है, इसको ऑडिट फ्री कर दें टेक्निकल। अब जो FBR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने इसको टैक्स फ्री कर दिया, आप या यू भाई देखेंगे सारे बंदे इधर जाएंगे जो 2 नंबर बंदे हों, वो कहेंगे मेरी जान छोड़ दे। और यहाँ पे एक शर्त रख दें कि ये आपके कंप्लायंस जो है ना, आपके जो फैक्ट्स है ना वो पूरे होने चाहिए। अगर पूरे नहीं होंगे तो फिर आपका ऑडिट होगा, वरना नहीं होगा। नेशनलिटी वो जब देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट, आप उनका एक ही शर्त होती है कि भाई डॉक्यूमेंट आपको गलत हुए तो आपको नहीं मिलेगी, अगर हुए तो दे देंगे। इधर भी ऐसे करें, आपके क्वाइफ पूरे हैं तो आप ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट हो गया। दूसरी बात ये आप नॉर्मल रहे, जिस तरह दे रहे हैं वो ले, और एक एक्स्ट्रा जो बीच में से कैक कर दें कि जो बंदे ऑडिट कराना चाहते हैं उसके लिए रेट ये है, वो बंदे लहदा हो जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगी, ऑडिट वो खुद हो जाएंगे सारे बंदे। अब यहाँ पे क्या है कि जो रेट है ना मेन, वो रेट है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर हम ज़कात देते हैं तो हमें टैक्स देना भी जरूरी है। देखो अगर वो ज़कात देता है उसको अपने रब पे यकीन है, वो उसको दे रहा है, या आप बंदे का एतमाद हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, तख्लीक किया, जिसने तख्लीक किया उसने रेट क्या लगाया? 2.5%। जी। तो सर उससे भाग जाते हैं। मैं पेइंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जी। क्योंकि जिसने बनाया है उसको पता था ये इससे ऊपर नहीं है, वो 70% भी तो ले सकता था, 50 भी तो ले सकता था। आप गौर करें 2.5% अल्लाह ने रेट में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 65%, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और मेरे अल्लाह ने 2.5% देके दिल को सुकून भी है। टैक्स पेयर को क्या सुकून? आप चले जाए टैक्स ऑफिस, NOC लेना हो ना आपने, वो
पाँव को हाथ लगाना पड़ता है। नहीं सुल्तान साहब, क्योंकि आप 28 साल का तजुर्बा रखते हैं माशाल्लाह, अगर आपको हुकूमत ऑफर करे कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, सेल टैक्स को, इसको सॉफ्टवेयर को, इनको सारे को बेहतर करना है, तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको भी बताया कि एक तो सिंगल डिजिट पे इसको ले आए, ये मेन प्रॉब्लम। और जो एक ना यूनानिमस सिस्टम बना, और यूनानिमस सिस्टम से क्या मुराद है, अब आप गौर से समझें कि एक बिजनेसमैन के प्रॉब्लम क्या है। हम सारे जो है ना टैक्स सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, वो देता है, जो देता है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। वो देता क्या है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी दे रहा है, सेल्स टैक्स रिटर्न भी दे रहा है, वो स्टेटमेंट अंडर 165 भी पे कर रहा है। आपको पता है 165 की पेनल्टी क्या है? 2500 रुपए पर डे, तो एक दिन का 2500। अब किसी को पता ही नहीं है इसका। ये क्यों ला बनाए गए हैं? सिर्फ गला दबाने। ये एटमॉस्फेयर खत्म करे। ये अभी इन्होंने जो डिस्कस किया है, कंसिस्टेंसी रखें। कंपनियां फोरकास्टिंग करती हैं, उन्होंने अपना हिसाब लगाया। ये रातों रात उठते हैं, सुबह करते हैं जी ये जनाब तहस नहस। नईम सुल्तान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को जो एतमाद है वो भी बहुत जरूरी है। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है और टैक्स चोरी को खत्म करना है, तो आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाएं, इनपुट आउटपुट को खत्म करें, तो बहुत सी चीजें आपकी वैसी हल हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।